नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है आरसीईपी और भारतीय बाजार हित। हाल ही में 15 इंडो पैसिफिक देशों ने आरसीईपी के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड ब्लॉक बनाया है, जिसमें भारत शामिल नहीं हुआ। पिछले वर्ष नवंबर में भारत अपने घरेलू बाजार के हितों को देखते हुए इस एग्रीमेंट से अलग हो गया था। आइए देखते हैं क्या है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी एग्रीमेंट, जिसे हम आरसीईपी के नाम से जानते हैं। वर्ष 2013 से ही आरसीईपी की रूपरेखा का निर्माण हो रहा था, जिसमें आसियान के 10 सदस्यों के अलावा जापान, कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे। आरसीईपी में शामिल 15 देशों का समूह विश्व के 25% जीडीपी, 30% ग्लोबल ट्रेड, 26% एफडीआई के अंतर्प्रवाह और 30% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। आरसीईपी एग्रीमेंट के बाद इस बड़े बाजार क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं का व्यापार निर्बाध रूप से चलेगा और इसमें टैरिफ दरें भी न्यूनतम रहेंगी। इस बड़े व्यापारिक समझौते से भारत के अलग होने पर विश्लेषकों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार आए, जिनमें एक पक्ष इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान बता रहा है। उनका तर्क है कि वैश्विक महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था काफी बुरी स्थिति में है। ऐसे में आरसीईपी में शामिल होने पर भारतीय बाजार को फायदा होता और निवेश की संभावना बढ़ती। जबकि दूसरे पक्ष के विश्लेषकों का मानना है कि पूर्व में किए ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत का व्यापार घाटा ही बढ़ा है। जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान देशों से एग्रीमेंट इसका स्पष्ट उदाहरण है। भारत आरसीईपी से अलग क्यों हुआ, आइए इसे जानें। भारतीय उत्पाद चाइना, जापान और आसियान देशों में अपनी साख नहीं बना पाएंगे, जबकि इन 15 देशों के उत्पाद हमारे बाजार पर कब्जा कर लेंगे। इसका कारण इस एग्रीमेंट में टैरिफ दरों का 90% तक कम हो जाना है। भारत ने इस मसले पर अन्य देशों से अपनी बात रखी थी कि हम अपने यहाँ टैरिफ अभी 78% तक कम करेंगे और धीरे धीरे अगले 20 वर्षों तक इसको 90% तक लाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि टैरिफ दरें हम बाहर से आयातित वस्तुओं पर लगाते हैं ताकि उनकी कीमत बढ़ जाए और घरेलू उद्योगों के उत्पादों से उनकी कीमत ज़्यादा हो, जिससे उनका संरक्षण हो सके। भारत ने एक सुझाव और दिया था कि विपरीत परिस्थितियों में हम टैरिफ दरों को बढ़ा भी सकते हैं जब लगे कि उनसे हमारा ज़्यादा नुकसान हो रहा हो। इस शर्त की वजह थी चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में मजबूत सप्लाई चेन का होना, जिससे ये हमारे यहाँ अपने उत्पादों को आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में डंप कर देते। भारत के कृषि, डेयरी और फिशरी उद्योगों को भी कम टैरिफ का ज़्यादा नुकसान होता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डेयरी उद्योगों का उत्पादन उनकी खपत से कई गुना ज़्यादा है। इसी तरह से कृषि और फिशरीज का उत्पादन चाइना और आसियान देशों में बहुत ज़्यादा है। ऑटो ट्रिगर और रूल्स ऑफ ओरिजिन का मुद्दा भी एग्रीमेंट में सम्मिलित था, जिसमें हमारे ओर से प्रस्ताव दिया गया कि अगर किसी उत्पाद का जरूरत से ज़्यादा आयात हो रहा हो तो तुरंत ऑटो ट्रिगर लगे और उसका आयात रोक दिया जाए। ऑटो ट्रिगर को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि उस उत्पाद के उत्पादन का स्रोत देश की जानकारी होना, नहीं तो चीन जैसे देश आसियान देशों में किसी के माध्यम से ऑटो ट्रिगर वाले उत्पाद को वापस हमारे देश में डंप कर देंगे। भारत ने उत्पादों के साथ साथ सर्विस सेक्टर के बारे में आरसीईपी एग्रीमेंट के पक्षकारों से स्पष्टीकरण मांगा था, जो कि उसे नहीं मिला। इसके अलावा भारत टैरिफ दरों का आधार वर्ष 2019 चाहता था, जबकि बाकी पक्षकारों ने 2013 को आधार वर्ष रखा। इन्हीं सब वजहों से भारत ने अभी आरसीईपी में शामिल होना बाजार हित में सही नहीं समझा। अभी ज़्यादा जरूरत भारत ने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर दक्षिण कोरिया, चीन और जापान जैसी मजबूत सप्लाई चेन का निर्माण करना और भारतीय उत्पादों को निर्यात के अनुरूप बनाने में तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। इन सबसे ज़्यादा जरूरी है बड़े उद्योगों में व्यापक सुधार हो, ताकि वो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के उत्पादों का मुकाबला कर सके। तब जाकर ऐसे फ्री ट्रेड ब्लॉक हमारे बाजार के लिए उपयुक्त हो।